नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। इस वक्त कर्नाटक में सिद्धरामैया के मुस्तफ़ी होने के बाद DK शिवकुमार बतौर वज़ीर आला हलफ ले चुके हैं और इनकी हल्फ बर्दारी के बाद कैबिनेट में जगह बनाने के लिए कई MLAs मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। ज़मीर अहमद ख़ान एक ऐसा नाम जो कांग्रेस पार्टी में अहम माना जाता है और इन्हीं कांग्रेस पार्टी के अंदर मुसलमानों का लीडर माना जाता है। यकीनन ये मास लीडर कांग्रेस पार्टी के लिए हैं, लेकिन आम मुसलमानों के लिए मास लीडर नहीं बन सकते, क्योंकि ये मखसूस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं न सिर्फ वज़ीर यानी मिनिस्टर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, बल्कि DCM डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाने के लिए मुसलसल रियासत भर में उनके चाहने वाले एहतजाजात कर रहे हैं, मुतालबात कर रहे हैं, अखबारी बयान जारी कर रहे हैं। मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी मुतालबा किया जा रहा है कि ज़मीर अहमद ख़ान को DCM बनाया जाए। एक तरफ साबिक़ वज़ीर ज़मीर अहमद ख़ान को DCM बनाने का मुतालबा ज़ोर पकड़ रहा है, वहीं दूसरी जानिब उन्हीं जानने वाले या फिर उनकी तनक़ीद करने वाले ये कह रहे हैं कि जो शख्स गुज़िश्ता 3 सालों के दरमियान मुसलमानों के अहम मुद्दों को असम्बली में उठाने से रहा, जिसके दौर में कई औक़ाफ़ी इदारों को हड़पने की कोशिश हुई, जिसके दौर में औक़ाफ़ी इदारों के इंतज़ामात दरहम बरहम हुए, उस शख्स को क्यों वज़ीर बनाया जाए या फिर DCM बनाया जाए। आने वाले 2 सालों में वो शख्स क्या कर पाएगा जो गुज़िश्ता 3 सालों में मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए असम्बली हो या फिर अवामी मकामात में हो आवाज़ नहीं उठा सका। यकीनन ज़मीर अहमद ख़ान एक अच्छी शख्सियत है, लेकिन उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं वो उन इल्ज़ामात का जवाब देने से वो ख़ुद शायद ख़ासिर रहे होंगे। बात चाहे 2B की हो या फिर बेंगलुरु के अंदर कोगिलो जो इलाक़ा है, वहाँ पर 400 से ज़ायद मुसलमानों को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के इक़्तिदार में बेघर किया गया, उस पर भी कभी ज़मीर अहमद ने आवाज़ नहीं उठाई। हालांकि जैसे ही डेमोलिशन का काम हुआ उस वक्त उन्होंने कहा कि वो जल्द ही खुशखबरी देंगे और किसी को बेघर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आज तक इस मसले का हल नहीं हुआ। आज भी कोगिलो इलाक़े के कई लोग बेघर हैं, वो अपने लिए इंसाफ के इंतज़ार में हैं, वो अपने लिए घरों के इंतज़ार में हैं। तो ऐसी सूरत में ज़मीर अहमद ख़ान को किस बुनियाद पर वज़ीर बनाया जाए, ये सवाल सोशल मीडिया से लेकर कई लीडरान खुलकर बात कर रहे हैं। हालांकि ताकतवर लीडर होने की वजह से कई लोग खुलकर मंजर आम पर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इनके चाहने वाले हर इलाके में मौजूद हैं और लोगों को खौफ है कि कहीं इनके चाहने वाले इन पर हमले ना कर दें। बात यह है कि कर्नाटक हुकूमत में इस वक्त कई MLAs मौजूद हैं जो ख़ुद भी वज़ीर बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनकी एक लंबी फहरिस्त है जिसमें अहम नाम रिजवान अरशद है, सलीम अहमद है, इसी तरह से NA हारिस है, सीनियर लीडर तनवीर सेठ हैं और गुज़िश्ता दिनों MLC होने वाले बल्खीस बानो हैं। इस तरह की लंबी फहरिस्त है जो इस कैबिनेट में वज़ीर के तौर पर हल्फ बर्दारी करना चाह रहे हैं। हालांकि लोगों का ये भी मुतालबा है कि नए चेहरों को अहमियत दी जाए, नए चेहरों को मौका दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में जो काम ज़मीर अहमद नहीं कर पाए हैं, कम अज़ कम वो काम उनके ज़रिए से करवाए जाएँ। ज़ाहिर सी बात है कि हर कोई लीडर बनना चाहता है, हर कोई मिनिस्टर बनना चाहता है, तो इस सूरत में ज़मीर अहमद ख़ान को ही लेकर जो लोग मिनिस्टर बनवाने का मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें ये भी सोचने की ज़रूरत है आने वाले इंतखाबात के बाद कर्नाटक में हुकूमत भी बदल सकती है। किसी मखसूस शख्स को लेकर इस तरह से प्रोजेक्ट करना, इस तरह के डिमांड्स करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन आम लोगों को यहाँ रहना है, आम लोगों को अपने मुतालबात पूरे करवाना है। तो इस सूरत में नए चेहरों को भी अहमियत देने की ज़रूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी नए चेहरों को अहमियत देती है तो ये सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि हर एक चाहता है कि वो अपने तरीक़े से नए काम अंजाम दे सकें, अपने तरीक़े से अवाम के मसाइल को हल कर सकें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आपको पसंद आएगी। शुक्रिया।